हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। ये जो मैं सोशल मीडिया पर एक बदतमीज़ी देख रहा हूँ, अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़, अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ इंडिया के प्रोपेगेंडे का शिकार हमारी अवाम को देख रहा हूँ। ये जो मख़सूस तबका एक ख़ास लीडर की ख़ातिर अपने मुल्क से दुश्मनी को तैयार है, तो ज़रा अपनी आँखें खोलो, हकीकत सुनो। अनफ़ॉलो करना है तो अनफ़ॉलो कर दो, गाली देनी है तो गालियाँ दो, जहालत मत दिखाओ। यही लोग जिस जिस इंडिया की तुम आज साइड ले रहे हो, अगर ये तुम्हारे मुल्क पर अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे काबिज़ हो गए, तो फिर तुम्हें ये सड़कों में घसीटेंगे, तुम्हारे बाल पकड़कर तुम्हें बोलेंगे कि वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाओ, तुम्हारी औरतों के साथ बदसलूकी करेंगे, तुम्हारी औरतें जाएँगी तो होली के नाम पर उनको हरास करेंगे, तुम्हारे मसाजिद को तबाह करेंगे, तुम्हारी मसाजिद के बजाय मंदिर बनाएँगे। बड़ी ईद पर जब कुर्बानी करोगे तो तुम्हें कुर्बान कर दिया जाएगा। पूछो ज़रा ज़रा इंडिया के मुसलमानों से जो वहाँ की पैदावार है, उसके बावजूद हर कुछ अरसे बाद अपने आप को इंडियन पैट्रियोटिक ज़ाहिर करने के लिए कभी वंदे मातरम गाना पड़ता है, कभी जय हिंद के नारे लगाने पड़ते हैं, कभी क्या करना पड़ता है कि किसी तरीके से ये हिंदू कह दे कि हाँ यार ये तो असल इंडियन पैट्रियोटिक हैं। हर दफ़ा कोई भी हादसा होता है तो मुसलमानों को हरास किया जाता है, उनको गाजर मूली की तरह काटा जाता है, उनको बसों में पुलिस की हिफाज़त के अंदर जो है शहीद किया जाता है, फिर भी तुम्हारी गैरत नहीं जागती क्योंकि तुम असल में पाकिस्तान के दुश्मन हो। और कहाँ बुरे लोग नहीं हैं, रेलवे में बुरे लोग हैं, पुलिस में बुरे लोग हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में बुरे लोग हैं, हमारे अदालतों में बुरे लोग हैं, हर इदारों में अच्छे और बुरे लोग पाए जाते हैं। हर इदारे से आपको जो है वो कुछ फ़ायदा होता है, कहीं न कहीं कोई न कोई नुकसान होता है। हर इदारे में जो है करप्ट लोग हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ़ फ़ौज नज़र आती है, वो भी इस नाज़ुक सूरत हाल में जब हमारा मुल्क एक दहशतगर्दी के लहर से निकल रहा है, लहर में है बल्कि हर तरफ से दुश्मन ने हमें घेरा हुआ है। एंड देन यू कम अप एंड से कि भई काली वीगो वहाँ बेचो, हमें क्यों नहीं करते हो, हमें पकड़ते हो, वहाँ पर तुम्हारे नारे क्यों, तो तुम जाके कर लो ना जिहाद। तुम जाके अगर तुम इतने ही अगर तुम पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ सकते हो तो जाओ इंडिया की फ़ौज से जाके लड़ना शुरू कर दो ना। ये बातें मज़ाक नहीं है। मैं जंग ज़दा ममालिक में रहकर आया हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बच्चों को काटा जाता है, वालिदैन को बच्चों के सामने जो है शहीद किया जाता है, बच्चों को वालिदैन के सामने शहीद किया जाता है, औरतों की जो है इज़्ज़तें लूटी जाती हैं, मुल्क 2-2 साल, 4-400 साल पीछे चले जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, रोज़गार तबाह हो जाता है, मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है। जैसा भी है हमारा मुल्क है, जैसा भी नहीं बल्कि बेहतरीन मुल्क है। ये एक इस्लामी मुल्क है, जहाँ चाहो नमाज़ पढ़ लो, जब चाहो कुर्बानी कर लो, आपको आज़ादी भी है यहाँ पर, इस्लाम भी है यहाँ पर, नाशुक्री मत करो। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि नाशुक्री मत करो। और आखिरी बात भी सुन लीजिए, जो ये कहते हैं ना कि भई ये तो कि क्या हो गया, फ़लस्तीन में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन लड़े। भैया, ये अवाम के बगैर न फ़ौज कुछ है, न मुजाहिदीन कुछ हैं। अवाम की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अवाम की मोरल के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और याद रखिएगा, जब एक मुल्क आज़ाद हो जाए ना, जब जंगों में हो, तो वो उन लोगों को ज़रूर याद रखते हैं जो अपने ही फ़ौज के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे थे। ये जासूसी के ज़ुमरे में आता है, ये प्रोपेगेंडे के ज़ुमरे में आता है, ये गैर कानूनी है, ये गैर शरई है, ये गैर इस्लामी है, ये आप कोई जिहाद नहीं कर रहे, ये आप अपने मुल्क से नफ़रत कर रहे हो, सिर्फ़ एक ख़ास लीडर की ख़ातिर। ये कहाँ की जहालत है कि भैया इसको निकालो तो ये हो जाएगा, उसको निकालो तो वो हो जाएगा, और तुम्हारा लीडर तुम्हारी हरकतों की वजह से अंदर है। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से वो कहते हैं दुआ ये करनी चाहिए कि क्या कहते हैं उसको, कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। तुम लोग बेवकूफ़ दोस्तों के ज़ुमरे में आते हो, जो अपने ही लोगों को मरवा देते हो। ठीक है, मैं दोबारा कहता हूँ पॉलिसी से मसला होगा, लेकिन वो बेचारे जो बॉर्डर पर आपके लिए लड़ रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं, जो हमला करने से पहले कलमा पढ़ते हैं, जो फैंटास्टिक टी वाला जो तुम्हें मीम्स दिया हुआ है, ये इन्हीं लोगों ने दिया हुआ है, ये मुजाहिदीन हैं। ठीक है, कुछ लोगों से मैं दोबारा कह रहा हूँ पॉलिसी से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जैसे तुम पूरी पुलिस से नफरत नहीं करते, तुम पूरी रेलवे से नफरत नहीं करते, तुम पूरे हॉस्पिटल से नफरत नहीं करते, तुम पूरी अदालती निज़ाम से नफरत नहीं करते, तुम जो है वो पूरी क्या कहते हैं बिज़नेस बरादरी से नफ़रत नहीं करते, तुम पूरे मदारिस से नफ़रत नहीं करते, तुम पूरी एजुकेशन के सिस्टम से नफ़रत नहीं करते, फिर पूरी फ़ौज से नफ़रत क्यों करते हो? ये तुम्हारे दिलो दिमाग में डाला गया है कि पहले वाले पटवारी थे या पहले वाले जो है वो पुरानी सोच वाले थे, एक तुम ही हो जो आज़ाद वाले हो। तुम असल में अंधी तकलीद करने वाले हो। तुम्हें ये बताया कि जो तुम्हें सच बता रहा है वो अंधी तकलीद कर रहा है, लेकिन तुम आज़ाद हो, असल में तुम अंधी तकलीद करने वाले लोग हो। खुदा का खौफ करें, उन नौजवानों के खून के साथ बेवफ़ाई न करें, उन शहीदों के खून के साथ बेवफ़ाई न करें। जाएँ ज़रा कब्रिस्तान देख कर आएँ ज़रा अपने मुजाहिदीन की शहादतों को, जाएँ ज़रा उनकी कब्रों पर, तुम्हारा दिल नरम होगा या नहीं होगा। जाएँ ज़रा उनकी फैमिली से मिलकर आएँ, जो
30,000 40,000 کی تنخواہ میں کئی سال اپنے ملک سے باہر رہتے ہیں اور پھر واپس ان کی جو ہے وہ تدفین کے لیے پھر ان کی تابوت میں جو ہے وہ ان کا جسم آ جاتا ہے، جن کی شہادتیں ہوتی ہیں۔ یہ بارڈر پر لڑنے والے کیا پاکستان کے دشمن ہیں؟ یہ جو جہاز ہم دکھا رہے ہوتے ہیں پوری دنیا کو، یہ میں اور آپ چلائیں گے؟ یہی لوگ چلائیں گے، اور ان کے مورال کو سپورٹ کرنا، ان کے مورال کو اوپر کرنا میری اور آپ کی شرعن طور پر بھی یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا، اپنے آپسی مسائل کو، اختلافات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اور باقی وہ جو ایک انڈین میجر کی ویڈیوز شیئر کیا کرتے تھے نا، آج وہ کیا کہتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ تمہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولتا ہے کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ تمہارے علماء کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، پھر بھی تم ایک خاص لیڈر کی خاطر اس کی ویڈیوز کو شیئر کیا کرتے تھے۔ تو تم کہاں سے پاکستان کے وفادار ہو سکتے ہو؟ جب کوئی پاکستان کا وفادار، اپنے ملک کا وفادار، جس ملک کی خاک میں ہو، اس خاک کا وفادار، اس نمک کا وفادار نہیں ہو سکتا، وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ پاکستان ہے تو تم ہو، نہیں ہے تو تمہاری کوئی ایگزسٹنس نہیں رہے گی۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔